आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार समेत पूरे देश में छठ पूजा की धूम रही। आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालु सराबोर नजर आए। बिहार में चुनावी हलचल के बीच कई राजनीतिक हस्तियों ने भी छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित अधिकतर राजनेता सोमवार को अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ राज्य के इस लोकप्रिय त्योहार श्रद्धा पूर्वक मनाते नजर आए। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सूर्य की उपासना के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि उन्होंने छठी मैया से क्या कुछ मांगा है। आप सुने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए। छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है, ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूँ कि ये एक शुभ संकेत है। लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने कहा छठ पूजा 2025 पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि छठी मैया ने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ जिस विकसित बिहार की हम कल्पना करते हैं और उस विकसित परिवार तथा उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियां और समृद्धि आए। यही कामना है कि छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार और देश के हर व्यक्ति और परिवार को मिले। छठ पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। ऐसे में आज हम लोग छठ का उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को पूर्ण किया। एक महापर्व समाप्ति की ओर है तो दूसरी ओर लोकतंत्र का दूसरा महापर्व वो अपने चरम सीमा पर अपने पूर्ण रूप में आएगा। आज से हम लोग प्रचंड प्रचार की शुरुआत करेंगे और जो भी परिणाम आएंगे हम जानते हैं हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन वो परिणाम बिहार और बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, उसी पर लेकर चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया है, संकेत दे दिया है कि इस बार फिर से वो प्रचंड जीत के साथ बिहार में वापस एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां पर महागठबंधन के सीएम के चेहरे को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन इस बीच भी तेजस्वी लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा तो उसमें महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, फिर कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए थे। इस बार क्या एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ वापस फिर से सरकार बना पाएगी या फिर जनता का मूड कुछ अलग है। इस खबर में इतना ही। देखते रहे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।